Assalamu alaikum second year biology students. So today we are starting from chapter number 17 nervous coordination and our topic is neuron. अच्छा, अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन क्या है? ठीक है, न्यूरॉन की एक बेसिक डेफिनेशन ये है कि न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिक यूनिट है। ठीक है, एंड इज़ स्पेशलाइज फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स। अच्छा, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, यानी कि जो हमारे सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, हमें पता चल रहा होता है कि हमें मूव करना है, हमें उधर देखना है, हमें इधर देखना है, या हमें कौन सी मूवमेंट करनी है। तो ये जो सारे सिग्नल्स इधर से उधर हो रहे होते हैं, ये बेसिकली न्यूरॉन की वजह से हो रहे होते हैं। न्यूरॉन इसके पीछे होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या है? ठीक है, न्यूरॉन किस चीज़ से मिलके बना है? सबसे पहली बात तो न्यूरॉन हैज़ अ रिलेटिवली लार्ज सेल बॉडी। सही है, इसकी जो सेल बॉडी है वो बहुत लार्ज है। ठीक है, अच्छा, इसकी सेल बॉडी को हम क्या बोलते हैं? सोमा बोलते हैं। ठीक है, कंटेनिंग द न्यूक्लियस। इसकी सेल बॉडी के पास न्यूक्लियस मौजूद है एंड वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनलीज इन साइटोप्लाज्म। और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म मौजूद है उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनलीज मौजूद हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेसल बॉडी और ग्रैन्यूल्स की। अच्छा, नेसल बॉडी क्या है? बेसिकली नेसल सब्सटेंस भी कहलाता है ये। ठीक है, ये या नेसल सब्सटेंस या नेसल ग्रैन्यूल्स भी इसको बोल सकते हैं। ये एक ऐसा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो हमारी सेल बॉडीज़ के अंदर, न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ के अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मौजूद होता है। और अगर हम ग्रैन्यूल्स की बात करें तो ये बहुत स्मॉल होते हैं। अक्सर माइक्रोस्कोप से इनको देखा जाता है। कुछ जो स्मॉल ग्रेन्स पार्टिकल्स जो हैं उनको हम ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। तो ये जो ग्रैन्यूल्स हैं और नेसल बॉडीज़ हैं, इनके अलावा क्या चीज़ मौजूद है इसके अंदर? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के अंदर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स, कुछ राइबोसोम्स मौजूद हैं एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अच्छा, जहाँ पे भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात की जाती है वहाँ पे प्रोटीन की बात ना हो ये नामुमकिन है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। सही है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मौजूद होता है जिसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन जो है वो कवर्ड होती है जिसे हम न्यूरोलेमा कहते हैं। जैसे हम सार्कोलेमा पढ़ के आए हैं, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी एक मेम्ब्रेन मौजूद है जिसने न्यूरॉन को कवर किया हुआ है, वो है न्यूरोलेमा। ठीक है, अच्छा, इसका एक मेन फंक्शन सेल बॉडी का ये है कि ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स मैन्युफैक्चर कराता है। अच्छा, न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या हैं? वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो सिग्नल्स को हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर इधर से उधर ट्रांसमिट करने में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल बॉडी का मेन फंक्शन है वो यही है कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है वो मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है? विच आर केमिकल स्टोर्ड एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स एट द एंड ऑफ एक्सॉन। सही है, जहाँ पे कुछ केमिकल्स जो हैं वो स्टोर करे जाते हैं इन सेक्रेटरी वेजल्स एट द एंड ऑफ एक्सॉन। अच्छा, अगर हम एट द एंड ऑफ एक्सॉन की बात करें या अगर बात करें सिक्रेटरी वेसिकल्स की, ठीक है, सिक्रेटरी वेसिकल्स कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं विद इन सेल्स। ठीक है, ये जो वेसिकल्स होते हैं बिल्कुल कंटेनर्स की तरह काम करते हैं बहुत सारे वेरियस सब्सटेंसेस के लिए। सही है, जैसे किसी सेल को कोई चीज़ रिलीज़ करनी है या सीक्रेट करनी है या स्टोर करना है तो वो सिक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर जो है वो स्टोर करते हैं, इंक्लूडिंग प्रोटॉन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स या दूसरे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम एट द एंड ऑफ एक्सॉन की बात करें तो ये वो जगह होती है जहाँ पे न्यूरॉन्स जो है वो दूसरे सेल से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विच आर केमिकल स्टोर्ड इन, यानी कि केमिकल्स को स्टोर करा जाता है सिक्रेटरी वेसिकल्स पे एट द एंड ऑफ एक्सॉन, यानी कि एक्सॉन की उस जगह पे जहाँ पे न्यूरॉन्स जो है वो दूसरे सेल से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, आई होप स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन बहुत अच्छे समझ आया होगा। नाउ लेट्स चेक नेक्स्ट पैराग्राफ। तो अगर हम बात करें डेंड्राइट्स की तो डेंड्राइट्स के आगे लिखा हुआ है, ग्रीक का वर्ड है ये डेंड्रॉन, जिसका मतलब है ट्री। ठीक है, अच्छा, अब इसको ट्री क्यों बोला जाता है ये हम बात करते हैं। पहली बात तो ये नर्व सेल का पार्ट होता है या न्यूरॉन का पार्ट होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांच टेंड्रिल्स। ठीक है, अच्छा, टेंड्रिल्स क्या है? वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो कुछ प्लांट्स के अंदर अक्सर पाए जाते हैं। ठीक है, टेंड्राइल्स थिन होते हैं, थ्रेड लाइक अपेंडेजेस होती हैं जो प्लांट जो है ना वो यूज़ करते हैं क्लेम्बिंग के लिए या सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये जो ब्रांच टेंड्रिल्स होते हैं डेट एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी से बाहर निकले हुए होते हैं, आर स्पेशलाइज टू रिस्पॉन्ड टू सिग्नल्स।
न्यूरॉन्स यानी कि स्पेशलाइज्ड, इनकी स्पेशलिटी इस चीज़ में होती है कि ये सिग्नल्स को रिस्पॉन्स कर देते हैं दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल लेके उसको रिस्पॉन्स करते हैं, और फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, या अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे कोई सिग्नल आया हुआ है तो ये उसको भी रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा, इनकी जो दे आर ब्रांच फॉर्म प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया टू रिसीव द सिग्नल, यानी कि इनकी जो ब्रांच फॉर्म होती है, ब्रांच टेंड्रल्स होते हैं, तो ये बेसिकली जो है ना इनको इतनी लार्ज सरफेस दे देते हैं एरिया के सिग्नल्स आराम से रिसीव कर सकें। अच्छा, दूसरी बात, डेंड्राइट्स को ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इतने लंबे होते हैं और इस तरह के होते हैं कि ये सिग्नल्स जो है वो बाहर से कंडक्ट कर पाते हैं, इसलिए इनको ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमारे पास है एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन भी ग्रीक है। ठीक है, एक्सॉन जिसका मतलब है एक्सिस। ठीक है, अच्छा, ये लॉन्ग फाइबर होता है, फाइबर धागा, एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी कि सेल बॉडी से बाहर निकला हुआ होता है, मेकिंग न्यूरॉन द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। न्यूरॉन को क्या बना रहा होता है? लॉन्गेस्ट सेल बना रहा होता है बॉडी का। अच्छा, अगर बात करें द साइटोप्लाज्म ऑफ एन एक्सॉन, अच्छा, जो एक्सॉन का साइटोप्लाज्म है, जो सेल का अंदर का मटेरियल है बेसिकली एक्सॉन का, उसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, जो बेसिकली ऊपर की एक मेम्ब्रेन से कवर्ड हुआ है जिसको हम एक्सोलेमा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, द एक्सॉन इज प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन कैरिंग द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू द न्यूरॉन, एंडिंग द ट्रांसमिटिंग टू अदर न्यूरॉन और इफेक्टर। यानी कि न्यूरॉन जो है वो शुरुआत में किस चीज़ से इन्वॉल्व होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करता है सेल बॉडी से, न्यूरॉन की एंडिंग से लेता है, और कहाँ पे ट्रांसमिट करता है? दूसरे न्यूरॉन तक या अफेक्टर तक, जो भी रिस्पॉन्स जनरेट कराते हैं उसे हम अफेक्टर बोलते हैं, तो वहाँ तक ये ट्रांसमिट कर रहा होता है। अच्छा, अगर अब बात करें न्यूरोग्लिया की, जिसको हम गिलियल सेल्स यानी कि सिंपली गिलिया भी बोलते हैं, ये नॉन न्यूरल सेल्स होते हैं, बेसिकली सपोर्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। ठीक है, माइलिन से, और पार्टिसिपेट करते हैं नर्वस सिस्टम की सिंगल ट्रांसमिशन में। ठीक है, इनकी आगे डिटेल देखें तो क्या दी हुई है? स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली न्यूरॉन्स आर सपोर्टेड बाय सपोर्टिंग सेल्स, यानी कि जो न्यूरॉन्स हैं उनको सपोर्ट दी जाती है एक सपोर्टिंग सेल्स की मदद से, और वो सेल्स जो हैं न्यूरोग्लिया कहलाते हैं, जिन्हें हम गिलियल सेल्स देते हैं। ठीक है, गिलियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, दे सर्व अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इनके, साथ साथ सप्लाइंग द न्यूरॉन विद न्यूट्रिशंस, मैंने पहले बताया कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम न्यूरॉन्स, न्यूरॉन से सारा वेस्ट रिमूव करते हैं, गाइडिंग एक्सॉन माइग्रेशन एंड प्रोवाइडिंग इम्यून फंक्शंस, यानी कि एक्सॉन को माइग्रेशन के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाइड करते हैं, इम्यून फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ दो तरह के सेल्स होते हैं इनके न्यूरोग्लिया के, ठीक है, जो सपोर्ट देते हैं, एक सचवेन सेल्स और एक ओलिगोडेंड्रॉइड्स। ठीक है, अब इनके बारे में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो सचवेन सेल्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस माइलिन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि पीएनएस पे ये माइलिन बनाते हैं। अच्छा, माइलिन क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, यानी कि अनमाइलिनेटेड एक्सॉन और एक माइलिनेटेड एक्सॉन। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें माइलिनेटेड एक्सॉन की, तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं विद इम्यूलेशंस। अच्छा, इम्यूलेशंस जो है ना उनको हम माइलिन कहते हैं, यानी कि कुछ इस तरह की बैरियर प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो बेसिकली एनर्जी को लॉस होने से बचाती है एक्सॉन से, या कोई भी अनवांटेड सिग्नल्स की ट्रांसमिशन से बचाती है। तो माइलिन यानी कि वो बैरियर प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद है, और अनमाइलिन यानी कि वो बैरियर प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? माइलिन बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और जो ओलिगोडेंड्रॉइड्स होते हैं ये माइलिन बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, और वो एक्सॉन जिनके पास एक माइलिन शीट मौजूद होती है उनको हम माइलिनेटेड फाइबर्स भी कहते हैं, और जिनके पास एंड थोज दैट डू नॉट आर अनमाइलिनेटेड। ठीक है, नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ एक्सॉन, अच्छा, जो नॉन माइलिनेटेड पार्ट है एक्सॉन का बिटवीन टू सचवेन सेल्स, ठीक है, यानी कि ऐसा पार्ट जो प्रोटेक्टिव लेयर जहाँ पे नहीं मौजूद और वो बैरियर नहीं मौजूद दो सचवेन सेल्स के दरमियान, उसको हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं या न्यूरोफिब्रिल नोड्स कहते हैं। ये जो नोड ऑफ रेनवियर है ना, ये स्मॉल गैप है या अनमाइलिनेटेड रीजन है जो बेसिकली माइलिनेटेड एक्सॉन का है। ठीक है, अनमाइलिनेटेड रीजन जहाँ से कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर कवर नहीं हुई भी, उस जगह को हम नोड ऑफ रेनवियर या न्यूरोफिब्रिल नोड्स कहते हैं।